बुलडोजर विध्वंस के मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। हमारी जीत हुई। और जो भाजपा की सरकारें कल तक सोचती थी कि वो बुलडोजर के नाम पे गरीबों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को प्रताड़ित करने का अपना मनमाना काम करती रहेंगी, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और रोक लगाने के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई सरकार कर रही है, सरकार अपने आप को न्यायपालिका या जज समझने की गलती ना करे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला इसलिए है क्योंकि भाजपा की ज़्यादातर सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो या राजस्थान की हो, वो बुलडोजर को प्रतीक बना रहे थे किसी को सामुदायिक तौर पर दंड देने का। और दंड भी क्या कि अगर मान लीजिए कोई मामला होता है, अचानक से उठते हैं और उस पर बिना इंक्वायरी, बिना फैसला हुए, बिना कोई कार्रवाई हुए सीधे तौर पे बुलडोजर लगा के विध्वंस कर दिया जाता था। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला आया है। इस पूरे मामले को एपीसीआर की एक बड़ी जीत माना जा सकता है, क्योंकि एपीसीआर इस मामले में पार्टी बना था और एपीसीआर ही अपने साथ 2 विक्टिम परिवारों को लेकर गया, जिसके बाद ये पूरा मामला बहुत मजबूत हुआ। विक्टिम परिवारों के आने की वजह से डायरेक्ट पार्टी वो बनी और उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले में एपीसीआर ने इस पूरे मैटर में अभी तक क्या किया है, उसको कुछ चीज़ों से हम समझने की कोशिश करते हैं। एपीसीआर ने आज अपनी प्रेस रिलीज जारी करी है। उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से इस मामले में उन्होंने कामयाबी हासिल करी और उनकी तरफ से कौन वकील था और किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में एपीसीआर की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया था। इसमें जमतुल उलमा हिंद और लेफ्ट की बड़ी नेता वो भी एक पार्टी थी, पर मेन तौर पे जो पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर पार्टी बनाने का काम किया है वो एपीसीआर ने किया है। इस पूरे मामले में एक चीज़ आपको समझने लायक है कि न्यायमूर्ति गवई ने जोर देकर कहा कि अदालत किसी भी प्रकार के इंक्रोचमेंट पर, अनाधिकारिक इंक्रोचमेंट पर कुछ नहीं कहेगी, मगर कार्यकारी ये ऐसे मामलों में, खास तौर पर बुलडोजर के मामलों में न्यायाधीश के रूप में काम नहीं कर सकती। मतलब वो खुद जज नहीं बन सकती। उनका काम है, पुलिस का काम है कि मुजरिम को ले जाके अदालत में पेश करना। अदालत का काम है कि वो इन मामलों में सज़ा देने का इख्तियार रखती हैं। इस पूरे मामले में जिन 2 पीड़ित परिवारों को एपीसीआर की तरफ से पार्टी बनाया गया था, उसमें उदयपुर का वो इंसिडेंस आपको याद होगा, राशिद खान का मकान, जिसको अचानक से नेक्स्ट डे एक बच्चे की गलती की वजह से, एक बच्चे ने अपने स्कूल में चाकू मार दिया। किसी के यहाँ किराए पर रहता था, उस मकान मालिक के घर को अगले दिन जाके राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर से तोड़ दिया था। उस परिवार को इन्होंने एपीसीआर की तरफ से पार्टी बनी थी। दूसरी जो पार्टी थी वो जावरा में, मध्य प्रदेश में, जो आज उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अग्रेसिव बुलडोजर के मामले में सरकार हो रही है। जावरा के मोहम्मद हुसैन का घर, जिसको ध्वस्त कर दिया था एक आरोप लगने के बाद। इन दोनों को पार्टी बनाया गया था एपीसीआर की तरफ से। इस मामले में सीयू सिंह और पूरी जो लीगल टीम है, फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, शिवान सक्सेना, तस्मीहा तलेहा और हुजैफा शामिल थे। ये पूरे मामले में एपीसीआर ने अपनी तरफ से एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि ये पूरा केस तब मजबूत हुआ था जब डायरेक्ट विक्टिम, जो पीड़ित है, जिसके घर पर बुलडोजर चला है, वो इस मामले में पार्टी बना और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छे से सुना और उसमें बातचीत करी और पूरा उन्होंने अपनी तरफ से एक वर्डिक्ट दिया। और इस फैसले में, इस पूरे फैसले की अगर बात की जाए, कि इस पूरे फैसले में एक चीज देखने वाली है कि भाजपा की सरकार शासन प्रशासन को जब नहीं चला पाती, विकास के नाम पर फेल हो जाती है, लोगों को रोजगार देने के मामले में फेल हो जाती है, लोगों के साथ किसी भी तरीके की डेवलपमेंट की बात करने पर फेल हो जाती है, तब वो उनके पास इकलौता मुद्दा रह जाता है हिंदू मुसलमान। और खास तौर पे एक
तबके को, जो उनका कोर वोटर है, उसको खुश करने के लिए वो मुसलमानों के घरों पर खास तौर पे चिन्हित करके मुसलमानों के घरों पर आरोप लगते ही, मान लीजिए किसी पर आरोप लगा और अगले दिन जाके उसके घर को तोड़ दिया जाता है। छतरपुर का इंसिडेंस आपको अभी हाल ही में याद होगा। अभी कल की घटना है कि राजस्थान में भी इस प्रकार का कुछ मामला हुआ है कि रातों रात ही एक केस होता है, उस मामले में कुछ आरोप लगते हैं और रातों रात ही मुसलमानों के कुछ घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल जाता है। कुल मिला के बात ये है कि भाजपा की जो ये राजनीति थी, नफरत की राजनीति, विध्वंस की राजनीति, मुसलमानों को सामूहिक तौर पे दंडित करने की राजनीति, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। ये रोक अपने आप में एपीसीआर की कोशिशों की एक बड़ी कामयाबी है। एपीसीआर की कोशिशों की वजह से ये फैसला आया है। एपीसीआर इस मामले में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहा, पीड़ित परिवारों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गया और पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। तब न्यायमूर्ति और जज साहब को ये एहसास हुआ कि जो भाजपा की सरकारें हैं वो इस मामले में खुद ही जज बनने की कोशिश करें। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें।